गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम परमाणु भौतिकी पाठ के अंतर्गत आयनन ऊर्जा और आयनन विभव के बारे में तथा उत्तेजन ऊर्जा उत्तेजन विभव के बारे में आपको बात करेंगे। जैसे यहाँ सर्वप्रथम हम आपको आयनन ऊर्जा के बारे में बताएंगे। आयनन ऊर्जा, अब आप यहाँ देखेंगे, जैसे आपको पता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं और यह इलेक्ट्रॉन अनंत काल तक नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते रहेंगे और परिक्रमण करते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर हम परमाणु की विभिन्न कक्षाओं के बारे में बताया। जैसे हमें पता है कि पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन या अंतरतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है उसका ऊर्जा स्तर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो दूसरी कक्षा में परिक्रमण कर रहा है उसका 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो तीसरी कक्षा में परिक्रमण कर रहा है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथी कक्षा में इसी प्रकार जो परिक्रमण कर रहा है उसके लिए 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा स्तर होता है। जैसा हमने आपको बताया, जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा प्रदान किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के पास दो विकल्प होते हैं। जैसे मान लीजिए पहली कक्षा में या अंतरतम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है, जब उसको बाह्य ऊर्जा प्रदान की जाती है तो उसमें दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके परमाणु से मुक्त हो जाए। दूसरा चांस होता है वो उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित होकर पुनः अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाए। कहने का अर्थ है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को उसके ऊर्जा स्तर के बराबर ऊर्जा प्रदान की जाती है तो वह इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो जाता है और परमाणु से मुक्त होने के लिए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक ऊर्जा की मांग को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। कहने का अर्थ है यहाँ पर आयनन ऊर्जा E बराबर, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से मुक्त हो रहा है तो मुक्त होने का मतलब अनंत, E अनंत -E1। अनंत कक्षा के लिए ऊर्जा स्तर 0, पहली कक्षा के लिए ऊर्जा स्तर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E का मान यहाँ हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो परमाणु की अंतरतम कक्षा अथवा पहली कक्षा में नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को परमाणु से मुक्त होने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसी ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहेंगे। आयनन ऊर्जा का मतलब वह आवश्यक ऊर्जा जिसे अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो जाता है, उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त होता है तो उस परमाणु में आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न होने के कारण इस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं और आयनन ऊर्जा के लिए आवश्यक जो विभव है उसे हम आयनन विभव कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे आयनन विभव V बराबर E अनंत -E1/E। E मीन्स इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहाँ पर हम ये मानकर आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा अथवा अंतरतम कक्षा से मुक्त होने के लिए कितना विभव की आवश्यकता होती है। जैसे आपने E अनंत -E1 का मान निकाला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E से E
कैंसिल हो गया। इस प्रकार से हम आ गया आयनन विभव V बराबर 13.6 वोल्ट। कहने का अर्थ है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो पहली कक्षा में नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है उसको मुक्त होने के लिए 13.6 वोल्ट विभव की आवश्यकता होती है और इस विभव के बराबर ऊर्जा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हम आयनन विभव कहेंगे। आयनन ऊर्जा का अर्थ मैंने आपको बताया किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए, परमाणु से बाहर जाने के लिए अथवा मुक्त होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं और इसके बराबर विभव को हम आयनन विभव कहते हैं। अब दूसरी स्थिति है उत्तेजन ऊर्जा। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तेजन ऊर्जा। उत्तेजन ऊर्जा का मतलब यह है जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रथम कक्षा में परिक्रमण कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा प्रदान किया गया। यहाँ पर ये बाह्य ऊर्जा प्रदान किया गया तो इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में संक्रमित हो गया और पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपनी मूल कक्षा में वापस आ गया और इस प्रकार जो अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा है इस ऊर्जा को हम उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। कहने का अर्थ है उत्तेजन ऊर्जा का मतलब है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित होने के लिए, उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। उस ऊर्जा को हम उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। कहने का अर्थ है उत्तेजन ऊर्जा में या इलेक्ट्रॉन को जब संक्रमण होता है किसी मूल कक्षा से उच्चतर कक्षाओं में तो इस ऊर्जा को हम उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन परमाणु की प्रथम कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, इसके लिए ऊर्जा स्तर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वह इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में संक्रमित हुआ जिसकी ऊर्जा है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तेजन ऊर्जा E बराबर यहाँ E3 E1 तो बराबर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस माइनस का प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो E बराबर आ जाएगा यहाँ 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह ऊर्जा होगी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का अर्थ है पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन को तीसरी कक्षा में संक्रमित होने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा का मान है वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसी ऊर्जा को हम उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। फिर इसके बाद इस उत्तेजन ऊर्जा के बराबर उत्तेजन विभव की गणना करेंगे तो उत्तेजन विभव V बराबर पहली से तीसरी कक्षा में संक्रमित होने के लिए हम ले रहे हैं E3 E1 अपॉन E। यहाँ पर E3 E1 का मान है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E। E से E कैंसिल हो गया। इस प्रकार से उत्तेजन विभव V बराबर यहाँ पर आ जाएगा 12.09 वोल्ट। 12.09 वोल्ट जो उत्तेजन विभव। कहने का अर्थ है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। या तो इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा का अवशोषण करके परमाणु से मुक्त हो जाए और इस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहेंगे। दूसरी प्रतिक्रिया हो सकती है कि वह इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा का अवशोषण करके अपनी मूल कक्षा से उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित हो जाए, पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाए और इसके लिए आवश्यक ऊर्जा को हम उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। कहने का अर्थ है जो इलेक्ट्रॉन की मूल कक्षा है वह इलेक्ट्रॉन की स्थायी अवस्था होती है। स्थायी अवस्था में दो ही प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, या तो उच्चतर कक्षाओं में जाकर वापस आ जाए या तो परमाणु से मुक्त हो जाए।
कहने का मतलब ये है हम किसी भी प्रकार की विधि से इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण कक्षा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और जो बहुत न्यून समय के लिए परिवर्तन होता है वह अस्थायी परिवर्तन है और इलेक्ट्रॉन पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाता है और यह तो उत्तेजन ऊर्जा है। और जब किसी इलेक्ट्रॉन को जिस मूल कक्षा में पहली कक्षा हो चाहे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा में नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है और उस इलेक्ट्रॉन को आप बाह्य ऊर्जा प्रदान करो और उसके ऊर्जा स्तर के बराबर जो बाह्य ऊर्जा प्रदान की जाएगी वह उसके ऊर्जा स्तर के बराबर, जिससे वह इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो जाएगा और इस ऊर्जा के बराबर ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा में परमाणु आवेशित हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है परमाणु पर धनावेश हो जाएगा, इसलिए हम आयन बनता है, इसलिए इस ऊर्जा के बराबर को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। और उत्तेजन ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन संक्रमित होता है। संक्रमित होने का मतलब है वह अपनी मूल कक्षा से बाहरी कक्षा में जाता है। संक्रमण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा को हम उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। धन्यवाद।